हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फॉरेंसिक साइंस की डेफिनेशन देखने वाले हैं और उसी के साथ साथ जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है उनके रोल क्या क्या होते हैं इन द फॉरेंसिक साइंस एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट और एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, ये हम डिस्कस करने वाले। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, द वर्ड forensic comes from the Latin word forensic, public, to the forum। ठीक है, जो वर्ड है, एक सेकेंड, जो वर्ड है फोरेंसिस वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड फोरेंसिक से आया है, जिसका मतलब होता है पब्लिक, टू द फोरम एंड पब्लिक डिसीजन, है ना। आर्ग्यूमेंट, रिथ्रोलिकल, बिलोंगिंग्स, डिबेट और डिस्कशंस। तो ये याद रखना है कि जो फॉरेंसिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? फॉरेंसिस से आया है और एक लैटिन वर्ड है। और उसके साथ साथ इसका मतलब क्या होता है? फॉरेंसिस का मतलब क्या होता है? पब्लिक के लिए कुछ करना, ठीक है, और डिसीजन लेना, आर्ग्यूमेंट्स होना, बिलोंगिंग करना, उसको डिबेट करना और डिस्कशन, ये सारे इसके मीनिंग्स हैं। देन a relevant modern definition of forensic science is relating to the used in or suitable to a court of law, जो कि चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ को सुटेबल हो। Any science used for the purpose of the law is a forensic science। ऐसा साइंस जो कि लॉ के पर्पस से यूज़ किया जाता है उसे हम फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। The forensic scientists are used around the world to resolve civil dispute, to justice and enforce criminal laws and government regulation and protect the public health। जो forensic scientist होते हैं वो क्या करते हैं? जो फॉरेंसिक साइंस है उसमें अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें रिसॉल्व करने का काम करते हैं, चाहे वो सिविल केसेस हो चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो। देन वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के थ्रू ही इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं पब्लिक की हेल्थ को, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं पब्लिक की हेल्थ को। एंड ऑल्सो फॉरेंसिक साइंटिस्ट मे बी इन्वॉल्व एनी टाइम एंड ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक एनालिसिस इज नीडेड टू फाइंड द ट्रुथ एंड सीक द जस्टिस इन द लीगल प्रोसीडिंग। इसमें क्या होता है? जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? साइंटिफिकली इनको एनालिसिस करना होता है चीज़ों का, एविडेंसेस का, और इन्हें ये रहता है कि ट्रुथ की तरफ इनका, जस्टिस की तरफ इनका सीख रहता है। मतलब ये जस्टिस चाहिए रहता है, ट्रुथ चाहिए रहता है, ट्रुथ, और वो भी लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू, है ना। इलीगल कुछ भी नहीं होता है, लीगली सारा काम होता है। तो ये जो है आपकी, ये आपकी डेफिनेशन होने वाली, ये आपकी पूरे डेफिनेशन में आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्चुअली मैं लिखना भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं ये डेफिनेशन। ये आपके बीएससी एमएससी में जो भी, अगर आपके फॉरेंसिक साइंस की डेफिनेशन आएगी, ये फॉरेंसिक साइंस क्या होता है इसे समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। ओके, देन अब यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा जॉब रोल फॉरेंसिक साइंटिस्ट का क्या होता है या रोल क्या होता है ना, रोल फॉरेंसिक साइंटिस्ट का या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का। ओके, फॉरेंसिक साइंटिस्ट इज द फर्स्ट अ साइंटिस्ट। फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो रहता है सबसे पहले एक साइंटिस्ट है। व्हेन अ साइंटिस्ट नॉलेज इज यूज्ड टू हेल्प लॉयर्स, ये लॉयर्स की हेल्प करती है, इनकी नॉलेज ज्यूरीज की हेल्प करती है, जजेस की हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने को जो भी रिजल्ट आता है साइंटिफिक टेस्ट के थ्रू, है ना। द साइंटिस्ट बिकम अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट। Then because the work of forensic scientist is intended to be used in a court, क्योंकि इनका जो वर्क है, इनका जो काम है फॉरेंसिक साइंटिस्ट का, उसे हम कोर्ट में यूज़ करते हैं। साइंटिफिक एविडेंसेस जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है, हमने एविडेंसेस पहले पढ़ रखा है। किसी ने अगर एविडेंसेस की जो वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर लीजिए, वो वीडियो एविडेंस का वीडियो, उसमें आपको एविडेंस की डेफिनेशन, उनके जो टाइप्स होते हैं एविडेंसेस के टाइप्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो जो एविडेंसेस होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, जो कि क्रिमिनल और जो आपका क्राइम है, क्राइम से सस्पेक्ट को जो है वो रिलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। द फॉरेंसिक साइंटिस्ट मस्ट बी एक्यूरेट। फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो रहता है वो हमेशा एक्यूरेट रहता है। मेथडोलॉजिकल होता है, मतलब अपनी मेथड के थ्रू ही वो काम करते हैं। डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन देते हैं चीज़ों का। एंड अबव ऑल
अनबायस्ड, वो हमेशा अनबायस्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर। देन इसके आगे है, इसे आप सब टॉपिक एक बना सकते हो, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट फाइंडिंग। इन द मोस्ट केसेस द आइटम और आइटम्स इन अ क्वेश्चन आर प्रोवाइडेड टू द फॉरेंसिक साइंटिस्ट। हमेशा यही होता है ज़्यादातर केसेस में कि जो आइटम्स है, जो भी एविडेंसेस मिलते हैं, वो क्या रहते हैं, वो कैसे मिलते हैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट को, वो ऐसे मिलते हैं कि क्वेश्चन हो, यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो। ठीक है, इन अदर केसेस दे मे नीड टू गो द सीन टू कंडक्ट एन ऑन साइट एनालिसिस, गैदर एविडेंस और डॉक्यूमेंट फैक्ट और लेटर एनालिसिस। तो ज़्यादातर केसेस में क्या करना होता है, उन्हें जाना होता है क्राइम सीन पर, और वहाँ पर जा कर के कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं जल्दी, तो उन्हें लैब में हम नहीं भेज सकते, तो उस टाइम पे तभी ऑन साइट उनका एनालिसिस करना होता है। और कुछ जो चीज़ें रहती हैं उन्हें आप आगे जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए, उससे फैक्ट जो होते हैं, जो भी फैक्ट बता रहे हैं उसे एनालाइज करना होता है। ठीक है, हैविंग बीन प्रोवाइड और हैविंग गैदर और द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकालना होता है। The forensic scientist then has to decide which examination, test और analysis are appropriate। उसके बाद में उन्हें क्या लैब में जाने के बाद में क्या बताना रहता है, उन्हें लैब में जाने के बाद एविडेंसेस को क्या करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एग्जामिनेशन करना है, कौन सा टेस्ट लगाना है, कौन सा एनालिसिस करना है, जो कि आपका एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय भी ना करे, और अच्छे से जो आपका एविडेंस है वो आप उसको देख भी लो। ठीक है, उससे आपको कुछ क्लू भी मिल जाए। एंड रिलीवेंट टू द इशूज़ इन डिस्प्यूट, इफ़ दैट पाउडर कोकेन और नॉट डिड अ डिफेक्टेड इन द रोड सरफेस कॉज द क्रैश। ये सारे एग्जाम्पल्स थे कि अगर कोई पाउडर मिला है तो हो सकता है कि ये कोकेन का पाउडर हो, अगर हमें देख के पता चल रहा है तो, है ना, विजिबल एग्जामिनेशन से पता चल रहा है तो उसे टेस्ट करेंगे। कैसे करोगे टेस्ट, वो टेस्ट वो पता लगाएंगे। देन अगर कोई रोड सरफेस है, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है या प्लेन क्रैश हुआ है, तो वो सरफेस कैसी थी उसे पता लगाएंगे। ठीक है, ये सही चीज़ है। दैट दे मस्ट कंडक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट, ये हमेशा ऐसे अप्रोप्रिएट टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं डॉक्यूमेंट का। ठीक है, और रिज़ल्ट जो रहता है उसे बाद में इंटरप्रेट करते हैं कि कहीं वो गलत तो नहीं है, या उसे चेक कर लिया जाता है अच्छे से। ठीक है, देन टेस्टिफाई इन द कोर्ट एज एन एक्सपर्ट विटनेस। दो फॉरेंसिक साइंटिस्ट रहते हैं, द फॉरेंसिक साइंटिस्ट विल एट सम पॉइंट हैव टू टेस्टिफाई टेस्टिमोनी इफ़ द वर्बल स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस अंडर ओथ टू द जजेस और ज्यूरी। मतलब अगर कोई ऐसा केस हुआ है जिसमें किसी विटनेस ने जो क्राइम है वो कमिट होते हुए देखा है, तो अगर उसे वहाँ पर जाकर वर्बल स्टेटमेंट देना है कोर्ट में जाकर के, तो उसे भी वहाँ पर उन्हें टेस्टिफाई करना होता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट को। ठीक है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट आर एक्सपर्ट विटनेस एंड opposed to the ordinary or the fact witness. Expert witness are trained to testify not just about the result of the testing or analysis where fact क्या कह रहे हैं, इस पर जो एक्सपर्ट विटनेसेस रहते हैं वो सारी चीज़ें वो फैक्ट वगैरह को देखते हुए डिसीजन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बट ऑल्सो टू गिव एन ओपिनियन, और ओपिनियन भी देते हैं अबाउट व्हाट डज द रिज़ल्ट मीन। इस रिज़ल्ट जो है फॉरेंसिक जो इन्वेस्टिगेटर है, साइंटिस्ट है, वो क्या बताएगा कि जो ओपिनियन उन्होंने टेस्ट जो रिज़ल्ट आया है वो क्या कह सकता है ना। फॉर एग्जांपल अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट मे बी टेस्टिफाई अबाउट द ऑब्जर्व्ड फैक्चुअल रिजल्ट ऑफ द chemical drug analysis, and that their expert opinion the results show that the test substance is a specific drug। कौन सा ड्रग था, ये जो ड्रग है उस पर आपका क्या ओपिनियन है, ये ड्रग कैसा था, इसका सब्सटेंसेस क्या था, है ना। स्पेसिफिक ड्रग सच एज अ कोकेन और हीरोइन, अगर उसके बारे में बता दिया उन्होंने। यूज टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, क्या क्या एग्जामिनेशन उन्हें करना पड़ा, क्या क्या टेस्ट करने पड़े, क्या क्या एनालिसिस करा उन्होंने, ये सारी जो चीज़ें हैं ये वहाँ पे कोर्ट में जा करके उन्हें बतानी होती है फॉरेंसिक साइंटिस्ट को। उस पर एक्सपर्ट विटनेसेस जो है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन जो रहते हैं वो चाहिए रहते हैं आपके। जो कोर्ट में एक जो टीम बनी होती है, जो एक पैनल होता है, वो यहाँ पर आपका ओपिनियन देता है। ठीक है,
देन ये आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, मैं वहाँ अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।